2024 कैसा गया तुम्हारा? ऑनेस्टली सोचो, कुछ बड़ा अचीव किया या वही पुराने प्लान्स, वही एक्सक्यूजेज और वही प्रोक्रेस्टिनेशन? क्या तुमने फिर वही किया जो हर साल करते हो? जनवरी में रेजोल्यूशंस बनाए, फरवरी तक उन पर काम किया और फिर धीरे धीरे सब भूल गए। अगर तुम्हारे पास आज सोचने के लिए कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमने 2024 को बस जीने के लिए जिया, उसे बनाने के लिए नहीं। हर दिन वही रूटीन, वही आदतें और वही रिग्रेट्स। और अब साल के आखिर में तुम सोच रहे हो, काश मैं कुछ अलग करता। देखो, मैं तुम्हारे पुराने डिसीजंस को जज करने नहीं आया हूं। मैं यहां तुम्हें गिल्ट दिलाने नहीं, बल्कि अवेकन करने आया हूं। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जो शायद तुमने खुद कभी नोटिस नहीं किया। तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और सही एक्शंस लेने होंगे। तो अब वक्त है जागने का, 2025 को तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाने का। इस वीडियो में मैं तुम्हें 20 ऐसे काम बताने वाला हूं जो तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि इंसेनली अमीर और इंपैक्टफुल बना सकते हैं। बस इसे ध्यान से देखो और जो मैं कहता हूं उस पर एक्शन लो। पहला काम जो आपको करना है वो है क्लैरिटी लेना। क्या चाहिए जिंदगी से? देखो, बिना गोल के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाना। आप चल तो रहे हो पर पहुंचोगे कहीं नहीं। अगर 2025 में आपको कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप आखिर चाहते क्या हो। क्या आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, अच्छी फिटनेस चाहिए या रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना है? ये सब चीजें वेग नहीं होनी चाहिए, क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए। मान लो, अगर पैसा चाहिए तो कितना चाहिए? 5 लाख, 10 लाख या उससे ज्यादा? अगर फिटनेस में सुधार करनी है तो क्या 10 किलो वजन कम करना है या मसल गेन करना है? क्लैरिटी से ही सही डायरेक्शन मिलती है। सोचो, एक आर्चर बिना टारगेट के तीर मारे तो क्या होगा? वही हाल आपकी जिंदगी का है अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं हैं। अब सवाल है कि यह क्लैरिटी आएगी कैसे? तो सबसे पहले पेन और पेपर उठाओ और लिखो कि 2025 के आखिर में आपको कहां होना है। अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को देखो, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ। स्पेसिफिक बनो और मेजरेबल गोल्स सेट करो, जैसे हर महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं या 40 किताबें पढ़नी हैं। अगर यह छोटा काम आपने कर लिया तो यकीन मानो आधी लड़ाई वहीं जीत जाओगे। जब आपको पता होगा कि क्या चाहिए तो दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। और हां, याद रखना, क्रिस्टल क्लियर विजन रखना ताकि रास्ता खुद साफ नजर आए। दूसरा काम जो आपको करना है वो है हर रोज 3 चीजें सीखना। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 3 नई चीजें सीखते हो तो साल के अंत तक आपके पास 1000 से ज्यादा नए आइडियाज और स्किल्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सीखें? जवाब है कुछ भी जो आपके गोल्स के करीब ले जाए। एक नई स्किल जैसे कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या फिर एक नया बिजनेस आइडिया। इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे बड़े नामों का यही सीक्रेट है। इलॉन मस्क ने खुद रॉकेट्स के बारे में बुक्स पढ़ पढ़कर सीखा और आज स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। वो जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो हर दिन कुछ नया सीखना होगा। लर्निंग इज अर्निंग। ये बात जितनी जल्दी समझोगे उतना बेटर होगा। आपके पास तो आज यूट्यूब, पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स जैसी चीजें हैं। फ्री में दुनिया का नॉलेज अवेलेबल है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट डेडिकेट करो कुछ नया सीखने के लिए। कंसिस्टेंसी रखो। सोचो, अगर हर दिन 1% बेटर हो गए तो साल के अंत में आप कितना आगे होंगे। अब बस एक्शन लेने की जरूरत है। एक लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो आप सीखना चाहते हो और हर दिन उस पर काम करो। छोटी शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करो। और याद रखना, अगर आप हर दिन कुछ सीखोगे तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। तीसरा काम जो आपको करना है वो है सोचना बंद करना और एक्शन लेना। ज्यादातर लोग सोचने में साल बर्बाद कर देते हैं, ये करूं या वो करूं, ये सही होगा या गलत। इस चक्कर में एक्शन ही नहीं लेते और एक्शन के बिना रिजल्ट कभी नहीं आता। सोचो, अगर कोई बिना दौड़े मैराथन जीतने की प्लानिंग करे तो क्या होगा? यही हाल आपका है अगर आप सिर्फ सोचते रह गए। 2024 में क्या हुआ ये भूल जाओ। 2025 में जो होना है वो आपके एक्शंस पर डिपेंड करेगा।
हर दिन एक छोटा एक्शन लो जो आपको अपने गोल के करीब ले जाए। यह जरूरी नहीं कि वो एक्शन बड़ा हो, जरूरी यह है कि आप एक्शन लेते रहो। मान लो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहला स्टेप है रिसर्च करना, एक प्रोडक्ट चूज करना। उसे शुरू करो, भले ही छोटे लेवल पर। सोचने से डर बढ़ता है और एक्शन डर को खत्म करता है। इसलिए अगली बार जब भी आप सोचने लगो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस समय एक्शन ले सकता हूं? और एक्शन लो। याद रखना, सोचना आसान है, लेकिन एक्शन ही वो चीज है जो आपको रिजल्ट्स देगा। चौथा काम जो आपको करना है वो है डेली प्लानिंग करना। आपका दिन कैसे बीतता है ये आपकी जिंदगी तय करता है। अगर आपका दिन प्रोडक्टिव है तो जिंदगी भी प्रोडक्टिव होगी, लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के दिन शुरू करते हो तो आप सिर्फ दूसरों की प्रायोरिटीज पूरी कर रहे हो। अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करना सीखो। एक नोटबुक या मोबाइल ऐप में हर दिन की प्लानिंग करो। सबसे पहले वो 3 चीजें लिखो जो आपको उस दिन अचीव करनी है। फिर उस हिसाब से अपने टास्क्स को अरेंज करो। देखो, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग टाइम मैनेजमेंट पर इतना फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग से करोगे तो आपका फोकस बढ़ेगा और टाइम की वैल्यू समझ में आएगी। डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाएंगी। प्लानिंग आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकती है। तो आज ही से यह हैबिट बनाओ, सुबह 10 मिनट अपने गोल्स और टास्क्स प्लान करो। और हां, एंड ऑफ द डे उन टास्क्स को रिव्यू करना मत भूलना। इससे आप हर दिन बेटर होते जाओगे। 5वां काम जो आपको करना है वो है अपने सराउंडिंग्स सुधारना। आपकी सोच और काम करने की क्षमता का सीधा कनेक्शन है आपके आसपास के माहौल से। अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों के बीच रहते हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो यकीन मानो आप खुद भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जिम रोहन कहते हैं, आप वह औसत हैं जो आप 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अब सोचो, आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो? वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं या डिमोटिवेट? अगर सराउंडिंग्स टॉक्सिक हैं तो सक्सेस की जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए अपने माहौल को बदलने की शुरुआत करो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो एम्बिशियस हैं, जो पॉजिटिव हैं और जो कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो। अपने घर और वर्क स्पेस को ऐसा बनाओ कि वो आपको इंस्पायर करे। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करो। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और खुद को ऐसे माहौल में डालो जो आपके गोल्स के अलाइंड हो। पॉजिटिव सराउंडिंग्स आपको हर दिन मोटिवेट करेंगी और आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगी। छठा काम जो आपको करना है वो है इन्वेस्ट करना, पैसों और नॉलेज दोनों में। देखो, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं वो किसी भी ऑर्डिनरी वीडियो में नहीं मिलेंगी। ये वही टिप्स हैं जो सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सच में 2025 को अपनी जिंदगी का बेस्ट ईयर बनाना है तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम में से ज्यादातर लोग पैसा सिर्फ खर्च करना जानते हैं, लेकिन अगर आप सच में फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना सीखना होगा। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि नॉलेज में भी होनी चाहिए। सोचो, अगर हर महीने आप अपने इनकम का 20% इन्वेस्ट करोगे तो कुछ सालों में आपके पास कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। जितना जल्दी शुरू करोगे, कंपाउंडिंग का उतना बड़ा फायदा मिलेगा। नॉलेज में इन्वेस्टमेंट भी उतना ही जरूरी है। न्यू स्किल्स सीखने पर खर्च करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो और खुद को वैल्यूएबल बनाओ। जेफ बेजोस ने अमेज़न पर शुरुआती दिनों में जितना इन्वेस्ट किया वो आज उसके रिजल्ट से कई गुना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो आज से पैसों और नॉलेज दोनों में इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि ये वो 2 चीजें हैं जो आपको लंबे समय तक फायदा देंगी। 7वां काम जो आपको करना है वो है अपनी मॉर्निंग रूटीन को पावरफुल बनाना। आपका दिन कैसे जाएगा ये लार्जली आपकी सुबह पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सुबह प्रोडक्टिव है तो दिन अपने आप एनर्जेटिक होगा, लेकिन अगर सुबह ही लेजी शुरू होगी तो पूरा दिन वेस्ट हो सकता है। मॉर्निंग रूटीन को स्ट्रांग बनाने के लिए 3 चीजें जरूर करें: एक्सरसाइज,
मेडिटेशन और प्लानिंग। एक्सरसाइज से आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, मेडिटेशन से आपका फोकस शार्प होता है और प्लानिंग से आपका दिन ऑर्गेनाइज्ड रहता है। टोनी रॉबिन्स खुद अपनी मॉर्निंग्स को इतना सीरियसली लेते हैं कि उनकी पूरी टीम उनके रूटीन को मैनेज करती है। सोचो, अगर आप सिर्फ 30 मिनट अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर सुबह सुबह काम करोगे तो आप दिन भर कैसा फील करोगे? लेजी और कंफ्यूज्ड या एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट? ये स्मॉल स्टेप्स आपके दिन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आपकी हैबिट बन जाएगी। 8वां काम जो आपको करना है वो है एक साइड हसल शुरू करना। आज के समय में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। जॉब के साथ साथ एक साइड हसल शुरू करना आपको फाइनेंशियली सिक्योर बना सकता है। और कौन जानता है, आपका साइड हसल एक दिन आपके मेन इनकम सोर्स को भी पीछे छोड़ दे। जेफ बेजोस ने अमेज़न को इनिशियली एक साइड हसल के तौर पर स्टार्ट किया था। वो अपनी जॉब के बाद रातों को काम करते थे। धीरे धीरे वो आइडिया इतना बड़ा हुआ कि वो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। आप भी ऐसा कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करो। टेक्नोलॉजी की वजह से आज हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। तो आज ही एक साइड हसल के बारे में सोचो और उसे शुरू करो। शुरुआत में स्मॉल स्टेप्स लो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। साइड हसल न सिर्फ आपकी इनकम बढ़ाएगा, बल्कि आपको नए स्किल्स और एक्सपीरियंसेस भी देगा। 9वां काम जो आपको करना है वो है फेलियर्स को गले लगाना। हमेशा याद रखो, फेलियर सक्सेस का पहला स्टेप है। अगर आप डर की वजह से कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कभी सीखोगे नहीं। फेलियर्स को इग्नोर करने के बजाय उन्हें एम्ब्रेस करो। ये वही लेसन्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सोचो, अगर J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर को रिजेक्ट होने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक होती? बिल गेट्स ने भी अपनी पहली कंपनी में फेल होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। फेलियर्स आपको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। जब भी कोई सेटबैक आए, उससे सीखने की कोशिश करो। एनालाइज करो कि क्या गलत हुआ और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इसे अपने ईगो पर मत लो, इसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा समझो। अगर आप फेलियर से डरना छोड़ दोगे तो पॉसिबिलिटीज आपके लिए अनलिमिटेड हो जाएंगी। इसलिए हर मिस्टेक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो और आगे बढ़ते जाओ। 10वां काम जो आपको करना है वो है अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। क्या तुम वाकई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे मैं और भी लाइफ चेंजिंग बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यू ऐड कर रही है तो एक लाइक जरूर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हेल्थ है तो वेल्थ है। आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो सब बेकार है। फिट बॉडी और हेल्थी माइंड आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। जिम जाना, योगा करना और हेल्थी खाना खाना शुरू करो। जंक फूड कम करो और पानी ज्यादा पियो। अगर आप शारीरिक गतिविधियों में निवेश नहीं करोगे तो बाद में डॉक्टर बिल्स पर खर्च करना पड़ेगा। रोकथाम बेहतर है इलाज से। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, इवन द रिचेस्ट मैन इन द ग्रेवयार्ड कांट एंजॉय हिज वेल्थ। इसलिए अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी पर रखो। फिटनेस के बिना सक्सेस टिक नहीं सकती। हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपनी बॉडी और माइंड के लिए डेडिकेट करो। यह इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ को लंबे समय तक हेल्थी और हैप्पी रखेगी। 11वां काम जो आपको करना है वो है नेटवर्किंग पर फोकस करना। आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। सही लोगों से कनेक्ट करना आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर सकता है। लेकिन नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना है। सोचो, अगर आपके पास एक ऐसा मेंटोर हो जो आपको गाइड कर सके, या एक ऐसा दोस्त जो आपको सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो सकती है। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की दोस्ती भी एक बड़ी वजह है उनकी सक्सेस की। प्रोफेशनल इवेंट्स अटेंड करो, लिंक्डइन पर एक्टिव रहो और अपनी इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो। लेकिन याद रहे, नेटवर्किंग का मकसद सिर्फ लेना नहीं, देना भी होना चाहिए। वैल्यू दो,
ताकि लोग खुद आपसे जुड़ना चाहें। नेटवर्किंग सिर्फ करियर के लिए नहीं, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। इसीलिए हर महीने कम से कम 3 नए लोगों से मिलो और अपनी नेटवर्क को मजबूत बनाओ। 12वां काम जो आपको करना है वो है डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाएगा। सोचो, अगर हर दिन आप अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो 1 साल में आप कितना आगे होंगे। डिसिप्लिन आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। विराट कोहली को देखो, उनकी फिटनेस और प्रैक्टिस रूटीन उनके डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चाहे कुछ भी हो, वो अपनी रूटीन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यही हैबिट उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल करती है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने प्रॉमिसेस को खुद से निभाना। छोटे छोटे रूल्स बनाओ, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शंस से बचना और अपने टास्क्स को प्रायोरिटी देना। ये छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स देंगे। तो डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, खुद को अकाउंटेबल बनाओ और अपने गोल्स की तरफ डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स करो। 13वां काम जो आपको करना है वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। हम अक्सर इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो है वो भी बहुतों के पास नहीं है। ग्रैटिट्यूड आपकी माइंडसेट को शिफ्ट करता है और आपको पॉजिटिविटी से भर देता है। सोचो, अगर हर दिन आप उन 3 चीजों को नोट करो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, तो आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिविटी और सेटिस्फैक्शन आएगा। ओपरा विनफ्रे हमेशा ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करती हैं और ये उनकी सक्सेस का एक बड़ा कारण है। ग्रैटिट्यूड आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने और बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है। जब आप थैंकफुल होते हो तो आपकी एनर्जी हाई रहती है और आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो। तो आज से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन 5 मिनट निकालो और उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये छोटा कदम आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। 14वां काम जो आपको करना है वो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन बहुत सेफ लगता है, लेकिन वहीं आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। अगर आप 2025 को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। सोचो, 2025 को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। अगर कोई बच्चा कभी चलने की कोशिश ही न करे क्योंकि गिरने का डर है, तो क्या वो कभी चल पाएगा? ऐसा ही आपकी जिंदगी में होता है। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरी तरफ होती है। स्मॉल चैलेंजेस लेना शुरू करो, जैसे किसी नए स्किल को सीखना, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना या किसी ऐसी चीज पर काम करना जिससे आपको डर लगता है। ये अनकंफर्टेबल स्टेप्स आपको बड़ा सक्सेस दिला सकते हैं। याद रखना, कंफर्ट जोन आपको सिर्फ ऑर्डिनरी बनाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको रिस्क लेना और नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करना होगा। 15वां काम जो आपको करना है वो है डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना। सोचो, अगर ये सारे पॉइंट्स तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? अगर तुम्हें ये थॉट भी एक्साइट कर रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि हम साथ में ग्रो कर सकें। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और अननेसेसरी चीजें आपका सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी बर्बाद करती हैं। अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं करोगे तो ये आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देंगी। सोचो, हर दिन आप सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट करते हो? क्या वो टाइम आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है? मार्क जकरबर्ग जैसे लोग भी अपनी डिजिटल यूसेज को कंट्रोल करते हैं ताकि वो अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस कर सकें। डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्केड्यूल बनाना और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। नोटिफिकेशंस ऑफ करो और फोकस ब्लॉक्स में काम करो। पोमोडोरो टेक्निक जैसी मेथड्स ट्राई करो। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर लोगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हो और यही प्रोडक्टिविटी आपको 2025 में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दिलाएगी। 16वां काम जो आपको करना है वो है एक मेंटर खोजना। एक अच्छा मेंटर आपकी जर्नी को शॉर्ट और इफेक्टिव बना सकता है। वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है और गलतियों से बचा सकता है। मेंटोर आपके लिए गाइड और चीयरलीडर दोनों का काम करता है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग की मेंटरशिप स्टोरी सोचो।
स्टीव ने मार्क को सही दिशा में गाइड किया और वो आज दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। मेंटोर वो एक्सपीरियंस देता है जो किताबें नहीं दे सकती। आप भी अपने फील्ड में एक ऐसा मेंटोर खोजो जो आपको इंस्पायर करता हो। सोशल मीडिया या इवेंट्स के जरिए उनसे कनेक्ट करो, उनकी एडवाइस लो और उस पर एक्शन करो। मेंटोर की गाइडेंस आपको दूसरों से आगे रखेगी, इसलिए मेंटोर को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ और उनके अनुभव से सीखो। 17वां काम जो आपको करना है वो है बड़े सपने देखना। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन कई बार हम अपने छोटे गोल्स तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर आप बड़ा अचीव करना चाहते हो तो बड़े सपने देखना शुरू करो। इलॉन मस्क का सपना था मार्स पर इंसानों को बसाने का। यह सोचने में भी असंभव लगता था, लेकिन आज वो उस सपने को रियलिटी बना रहे हैं। बड़े सपने आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का रास्ता दिखाते हैं। अपने ड्रीम्स को पेपर पर लिखो और हर दिन उन्हें विजुअलाइज करो। इससे आपको मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। बड़े सपने आपको अपनी लिमिट से बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं, इसलिए डरो मत और बोल्ड सोचो। यही सोच आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस दिलाएगी। 18वां काम जो आपको करना है वो है सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना। सक्सेस का मतलब है बैलेंस। अगर आप अपनी हेल्थ और मेंटल पीस को इग्नोर करके काम करते हो तो वो सक्सेस ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी नेसेसिटी है। आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। मेडिटेशन, हॉबीज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने लिए निकालो। इससे आप ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक रहोगे। सेल्फ केयर आपको बर्नआउट से बचाएगा और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाएगा। सेल्फ केयर को इग्नोर मत करो। अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करो ताकि आप अपनी बेस्ट वर्जन बन सको। 19वां काम जो आपको करना है वो है दूसरों की मदद करना। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एक कॉमन हैबिट है, गिविंग बैक टू सोसाइटी। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। हेल्पिंग दूसरों के लिए छोटी छोटी चीजों से शुरू हो सकती है। वॉलंटियरिंग, मेंटरशिप या किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये सभी आपकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ते हैं। बिल गेट्स अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में लगाते हैं, क्योंकि गिविंग आपको सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी बेहतर इंसान बनाता है। दूसरों की मदद करने से आपका इंपैक्ट बढ़ता है और आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। इसलिए गिविंग को अपनी हैबिट बनाओ। 20वां काम जो आपको करना है वो है हर दिन रिफ्लेक्ट करना। हर दिन के आखिर में पॉज करो और सोचो आज क्या सही किया और क्या इंप्रूव कर सकते हो। रिफ्लेक्शन आपकी मिस्टेक्स को कम करने और ग्रोथ को फास्ट ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचो, अगर आप रोज 10 मिनट निकाल कर ये सोचो कि आपने दिन भर में क्या सीखा तो आप कितना ग्रो करोगे। ये एक हैबिट है जो आपको हर दिन बेहतर बनाएगी। जर्नल मेंटेन करो, अपने थॉट्स लिखो और अपने गोल्स को एनालाइज करो। ये प्रैक्टिस आपको क्लैरिटी और फोकस दोनों देगी। रिफ्लेक्शन से आप अपनी जर्नी को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो, इसलिए इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ और खुद को हर दिन इंप्रूव करते रहो। देखो दोस्त, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक्शन प्लान है। अगर तुमने इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो 2025 तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। याद रखो, बड़ा चेंज छोटे छोटे स्टेप्स से आता है। आज जो मेहनत तुम करोगे वो कल तुम्हें ऐसे रिजल्ट्स देगी जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को प्राउड फील कराएगी। तो अब वक्त आ गया है एक्सक्यूजेस को साइड करने का और अपने गोल्स को सीरियसली लेने का। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर उनकी जिंदगी भी बदल दे। साथ में ग्रो करेंगे, साथ में जीतेंगे। अगर तुम रेडी हो अपने 2025 को अगले साल लेवल पर ले जाने के लिए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हां, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि ऐसी ही और भी पावरफुल वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिलें।